हाँ जी, तो आज का टॉपिक है C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। तो C3 साइकिल नाम केल्विन साइंटिस्ट ने दिए थे। केल्विन जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पढ़ाई करी थी एल्गल फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एल्गल फोटोसिंथेसिस क्लोरेला में पढ़ाई करा था उन्होंने। रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 यूज़ किया था। उन्होंने देखा कि जब वो इस केल्विन साइकिल को या मतलब C3 साइकिल को जब उन्होंने स्टार्ट किया था पढ़ना ना, तो उन्होंने देखा था कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो था वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बना था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसीलिए नाम रख दिया उन्होंने C3। पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना उसी के बेसिस पे नाम रख दिया C3 साइकिल। अब ख़ास बात होती है C3 साइकिल की कि वेदर जो प्लांट जो है ना, प्लांट्स या तो अगर C3 पाथवे फॉलो करे, C4 पाथवे फॉलो करे, कैम पाथवे फॉलो करे, सभी में C3 साइकिल्स होती हैं। फिर बात करते हैं कि RUBP है ना, ये 5 कार्बन का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है और इसी से स्टेप सारे रिएक्शंस होते हैं। बात करते हैं, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन किसका होगा? फर्स्ट चीज़ क्या है? RUBP दिख रही है यहाँ पे, उसी का कार्बोक्सिलेशन करना है। तो कार्बोक्सिलेशन को NCERT कहते हैं कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम मैं यूज़ करता हूँ इसमें, उसका डुअल नेचर होता है। रूबिस्को नाम से पता चल जाता है, फुल फॉर्म एक्सपेंड करूँगा तो राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेज कहता है कि कार्बन CO2 के साथ रिएक्शन कर देगा और ऑक्सीजनेस कहता है कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? कार्बोक्सिलेशन स्टेप है ना। तो रूबिस्को जो है, रूबिस्को को रिएक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, CO2 के साथ। तो CO2 यूटिलाइज होता है, RUBP कार्बोक्सिलेट हो जाती है। फिर अब बात करते हैं कि रूबिस्को के बारे में। ठीक है, नाम तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एफिनिटी CO2 के साथ दिखाता है। अब वो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में भी देखते हैं, है ना, वैसे ही कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग यहाँ भी चलती है। कुछ खास बात है इसके बारे में कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन अर्थ, और मैग्नीशियम और रेड लाइट चाहिए होता है इसे एक्टिवेशन कराने के लिए। अगला स्टेप होता है जी रिडक्शन का। सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती हैं और ग्लूकोज बनाती हैं, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल पाथवे बोला जाता है उसे। 6 मॉलिक्यूल CO2 फिक्स होते हैं एक ग्लूकोज के लिए। ठीक है, फिर अगला स्टेप होता है रीजनरेशन स्टेप। क्रूशियल स्टेप है, मोस्ट क्रूशियल था कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन क्रूशियल स्टेप है। अगर साइकिल को कंटिन्यूसली रन करना है अनइंटरप्टेडली, तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। अब आते हैं साइकिल पे। ठीक है, ऊपर से तो देख लिया, ये है जी केल्विन साइकिल का डायग्राम। देखेंगे कि जो RUBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है मेरे पास, उसको सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन करूँगा। एटमॉस्फेयर से CO2 प्लस H2O लिया मैंने, कार्बोक्सिलेशन किया RUBP का। ठीक है, H2O भी लिया, तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन स्टेप में बन जाएगा मेरे पास, मैंने बोला था पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3 PGA बन चुका है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास हो गए थे 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो 6 कार्बन का बनता है ना मॉलिक्यूल पहला, वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल एसिड जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है 2 में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों में 3 3 कार्बन हो गए। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो एसिड का रिडक्शन क्या यील्ड करता है? अल्डिहाइड। तो 3 पागल बन जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते हैं उसे ही। अब रिडक्शन किया है तो रिडक्शन में जी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 NADPH प्लस 2H प्लस लगेंगे। ये मेन रिड्यूसिंग एजेंट 2 NADPH प्लस H प्लस होता है। ठीक है, और ये जो ATP होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी यहाँ पर। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA को रिड्यूस करना है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्लस 2 NADPH प्लस 2H प्लस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा? 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर, 2 NADP प्लस NADPH प्लस H प्लस जो था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और ये जो मेरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसे मैं रिड्यूस कर दिया है ग्लिसरल्डिहाइड पे। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पे। अब क्या होगा? इस स्टेप में देखूंगा ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल यहाँ पर से स्टार्ट होता है। क्या होता है कि हर 2 मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल का CO2 बाहर ले लिया जाता है। ठीक है, एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAL पहुँचे यहाँ पर, है ना, उसमें से एक मॉलिक्यूल का एक CO2 बाहर ले लिया जाएगा, रेड्यूस्ड मान लो, है ना, रेड्यूस्ड कार्बन जो है उसमें से एक बाहर ले लिया जाएगा। और बचे कितने फिर अपने पास? 6 में से एक गया तो बचे 5। अब वो 5 चले जाते हैं रीजनरेशन स्टेप की तरफ। रीजनरेशन स्टेप में ATP की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी 3 कार्बन 3 PGL बाकी हैं, और जो 2 कार्बन जिन्होंने 3 कार्बन थे
है ना, उसमें से एक कार्बन ने इसने CO2 दिया था, तो अभी बचे कितने, 2 कार्बन, तो वो 2 कार्बन भी यहाँ पर जाएंगे। अब उन 3 कार्बन के साथ कंबाइन करना है, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 कार्बन। वापस से RUBP जनरेट कर देंगे, रीजनरेशन ऑफ ATP RUBP, ठीक है। तो ATP से ADP बना दिया यहाँ पर मैंने इस स्टेप में। अब देखते हैं कि नेट यील्ड क्या होगा जी, है ना। नेट रिक्वायरमेंट क्या क्या थी मुझे, मैंने बोला कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप में मुझे 0 ATP और 0 NADPH+ रिक्वायरमेंट थी। रिडक्शन स्टेप में देखूंगा तो 2 ATP लगे और 2 NADPH+H+ लगे, ठीक है। रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP और 0 NADPH+H+ लगे, 0 लगे दोनों, ठीक है। 1 ATP लगा और NADPH+H+ 0 था। फिर बात करते हैं कि ठीक है जी, अब तो हो गया। मैंने बोला कि ये इतने लगे मुझे एक पर CO2 फिक्सेशन में, है ना, पर CO2 एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है ना। तो एक बार मैंने साइकिल चलाया है तो मुझे इतना रिक्वायरमेंट था। अब मुझे 6 कार्बन के लिए 6 बार साइकिल चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिडक्शन स्टेप में 2 ATP 2 NADPH। तो रिडक्शन स्टेप में अगर मुझे ग्लूकोज को बनाना है और मुझे पूछा जाए कि रिडक्शन स्टेप में आपको कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP और NADPH लगेंगे, तो पर CO2 2 ATP 2 NADPH+H+, तो 6 के लिए 12 ATP + 12 NADPH+H+। रीजनरेशन स्टेप में कितने लगेंगे, फिर से एक मॉलिक्यूल CO2 फिक्स किया था तो मैंने कितने यूज़ किए थे, एक रीजनरेशन स्टेप में, तो अब कितने लग जाएंगे, 6। तो टोटल कितने ATP रिक्वायरमेंट हो जाएंगे, 18 ATP और 12 NADPH+H+। फिर वही अगर मुझे बोल दिया कि नहीं मुझे तो बनाना है सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, 12 कार्बन का। अब 12 कार्बन का बनाना है ना, तो 12 कार्बन का बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, × 12 कर दूंगा। जब पहले मैंने × 6 किया था, अब × 12, तो 24 ATP रिडक्शन स्टेप में, 24 NADPH+H+, फिर रीजनरेशन स्टेप में 12 फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 एक के लिए 1 ATP है ना, 1 CO2 के लिए, तो 12 CO2 के लिए 12 कितने हो गए, 24 + 12 36 ATP और कितने 24 NADPH+H+।